एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। ओपी राजभर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी की कृपा से मंत्री बने हैं। अपने दम पर राजनीति की तो हार का मुंह देखना पड़ा। मैं 20 साल से अपनी पार्टी बनाकर राजनीति कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से चुनाव लड़े जिला ही साफ हो गया। मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ा, पूरा जिला ही जीत लिया। मैं बीजेपी में था तो पूर्वांचल में बीजेपी चुनाव जीती है। मैंने बीजेपी छोड़ी तो 4 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खोल पाया। स्वामी प्रसाद मौर्य तय कर ले कौन परिपक्व है और कौन अपरिपक्व, ये कह रहे हैं राजभर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े वो जिले साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिले जीत लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो इस वक्त निशाना साधती नजर ही आ रहा है राजभर, लेकिन अपने इंपॉर्टेंस बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से हम चुनाव लड़े वहां पर जीते भी हैं। बीजेपी में थे तो पूर्वांचल में कितनी पकड़ मजबूत रही बीजेपी की, ये बताने की कोशिश भी ओपी राजभर अपने बयान में कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ओम प्रकाश राजभर पर अटैक बोला गया था और निश्चित तौर पर उनके अपरिपक्व होने की बात कही गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। ये तो साफ है कि ओम प्रकाश राजभर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो हमने बीते इलेक्शन में देख चुके हैं। विधानसभा की 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो पूर्वांचल में बेहतर सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को दिला पाए। इसी कड़ी में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो पूर्वांचल में ज्यादा सीटें वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दिला देते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर कंपैरिजन में बात करें तो इस बार वो खुद की सीट नहीं जीत पाए। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भले ही बड़बोलेपन में काफी चीजें कह जाते हो, लेकिन अपने क्षेत्र में अपने जो कह सकते हैं काडर वोट में वो ठीक ठाक और अच्छी पैठ रखते हैं, जिसकी वजह से ही उनके जो हमेशा के विधायक हैं वो लगातार अपने क्षेत्रों में पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार उनकी सीट मजबूती के साथ आगे निकलती जा रही है। निश्चित तौर पर उनकी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सवाल उठाए गए और कहा गया है कि वो खुद की सीट नहीं जीत पाए। वो खुद जहां से लड़े उस जिले का सुपड़ा साफ हो गया और वो जहां पर लड़े पूर्वांचल में बेहतर परिणाम अपने गठबंधन को भी दिया और अपने राजनीतिक दल को भी दिया। तो इसमें तो देखिए किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर किन मायनों में चाहे वो वोट बैंक के लिहाज से हो चाहे राजनीतिक सियासी समीकरण के हिसाब से हो, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से काफी बेहतर स्थिति में हमेशा दिखते हैं। ठीक है शुभम।